है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की उठी मांग, भक्तों ने निकाली छाता में पदयात्रा, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सोमवार 27 अप्रैल जनपद मथुरा के कस्बा छाता में स्थानीय गौ भक्तों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा गौ मां सम्मान आह्वान के बैनर तले एक विशाल पदयात्रा निकाली गई। इस रैली का मुख्य उद्देश्य गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने और उनके संरक्षण के लिए कड़े कानून बनाने की मांग करना था। तहसील छाता से कस्बा के प्रमुख मार्गों से होते हुए भक्ति और उत्साह के साथ सैकड़ों की संख्या में एकत्रित गौ भक्तों ने पदयात्रा निकाली। गौ माता की जय और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो जैसे नारों से पूरा कस्बा छाता वातावरण गूंज उठा। भक्तों का कहना है कि गौ माता भारतीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था की आधारशिला है, इसलिए उन्हें संवैधानिक रूप से सर्वोच्च सम्मान मिलना अनिवार्य है। इस रैली में ब्रज के तमाम संत, बड़े बड़े साधु संत भी पधारे। स्वयं रमेश बाबा भी बरसाने से चलकर रैली में सम्मिलित हुए। रैली के समापन पर सभी प्रदर्शनकारी तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने उप जिला अधिकारी वैभव गुप्ता को देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में निम्नलिखित प्रमुख मांगे रखी गईं। गौ माता को अविलंब राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। गौ तस्करी और गौ हत्या के विरुद्ध देशव्यापी सख्त कानून बने। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सरकारी गौशालाओं का प्रभावी संचालन हो। सड़कों पर लावारिस घूम रहे गौवंश के लिए उचित आश्रय और चारे की व्यवस्था की जाए। रैली को संबोधित करते हुए प्रमुख वक्ताओं ने कहा कि यह केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि पर्यावरण और कृषि की रक्षा के लिए भी गौ माता आवश्यक है और उसकी रक्षा करना भी बहुत अनिवार्य है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार इस मांग पर गंभीरता से विचार नहीं करती है तो आगामी दिनों में यह राम मंदिर जैसा आंदोलन बन व्यापक रूप लेगा। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित रही। त्रिलोकीनाथ नंदलाला ने अपना जीवन जब गौ माता को गौचारण के समय शुरू करा तो उन्होंने देखा मेरी गाय नंगे पांव जा रही है, तो उन्होंने भी खड़ा मुंह या उस समय के पादुका कोई नहीं पहने, क्योंकि गाय उघारी रहती है, नंगे पांव रहती है। तो जो हमारे भगवान ने, आराध्य ने जब इतना बड़ा सम्मान दिया गौ माता को, तो जो ब्रज में आस्था रखते हैं, भगवान कृष्ण में आस्था रखते हैं, राधा रानी में आस्था रखते हैं, उन सबको भी उतना ही बड़ा सम्मान देना चाहिए। यही नहीं केवल आंदोलन चल रहा है उसमें सहयोग दे दो, उससे हो सकता है केंद्र में तो कानून बनेगा ही बनेगा, परंतु केंद्र में कानून बांध के भी गौ माता अगर सड़क पे घूमी तो उसके पाप के भागी हम लोग हैं। इसलिए हर घर में, हर 2 घर में एक गाय रहनी चाहिए, जिससे गाय किसी को भार नहीं बने और अपने घर में निरोगी बालक पैदा हो, निरोगी लोग रहे। इसी गौ सम्मान आह्वान अभियान ये संत महापुरुषों ने पूरे भारतवर्ष में ये चलाया और भारतवर्ष की लगभग 5000 तहसीलों पर पहला चरण में ये 27 अप्रैल को प्रत्येक तहसील पर ज्ञापन दिया, जिसमें 4 ज्ञापन दिए माननीय राष्ट्रपति महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए, राज्यपाल जी के लिए और परम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी के लिए, और उनको उप जिलाधिकारी महोदय को देना था। तो हम लोगों ने, आपने देखा होगा, अभी यहाँ हजारों की संख्या में लगभग 2 किलोमीटर की पैदल पदयात्रा करके 63,000 हस्ताक्षर छाता तहसील पर, जिसमें नंदगाम, बरसाना, कोसी, कोटवन, छाता, चौमा, कमही, करेला और नरी, सेमरी, इन सभी की जगह की सभी गांव तो नहीं हो पाए, पर कम समय में अधिकांश गांव में हो गया। और ब्रजवासियों को तो ऐसी स्थिति थी कि अगर हाथ में कागज गया तो बोले मैं अभी रुक जाओ, मैं घर में से अपने सबरे घर के करा के लाऊं। गाय के प्रति ये ब्रजवासियों को भाव हो, इस भाव की उनको बहुत 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 साधुवाद, ऐसा भाव उनका बना रहे, इसलिए ये गौ माता को अपना खोया हुआ सम्मान मिलेगा। ये क्रम आज पूरा हुआ है, उसमें सभी का सहयोग रहा है, हमारे यहाँ पुलिस विभाग का भी सहयोग रहा है और तहसील अधिकारियों का भी सहयोग रहा है और बहुत अधिक सहयोग रहा है ब्रज के साधु संतों का, गौपालकों का, ब्रजवासियों का, गौरक्षक वालों का। सबको मैं पुनः अपनी तरफ से मान मंदिर का होने के नाते या साधु जीवन जीने के नाते मैं सबको पुनः साधुवाद देता हूँ। उनको खूब भगवान और गौ माता उन पर खूब तरक्की करे और वो शांति प्रिय ढंग से ऐसे ही आंदोलन करें। पूर्व में यहाँ चंद्रशेखर बाबा को लेकर छोटी सी घटनाएं घटी थी, कभी भी ऐसी कोई घटना प्रशासन का कोई नुकसान ना हो, प्रशासन हमेशा सहयोग में रहता है। उस समय भी बार बार यही पूछ रहा था हमें बताओ करना क्या है,
परंतु कुछ लोग बाहर से आके, हमने नहीं देखे वो गौरक्षा में, हमारे यहाँ के जो गौरक्षक है जिनका तालमेल हमेशा पुलिस से रहता है, पुलिस हमेशा उनको आधी रात सहयोग करती है। वो बात अलग है कि गौरक्षक विशेष ध्यान रखता है और जब पुलिस को सूचना देता है तो पुलिस भी कहीं बर्ताई नहीं करती, समय पर पहुंचती है। तो इसलिए पुलिस हमारी हितैषी है। इसलिए कभी भी आंदोलन हो, ब्रिज में से जैसे भगवान कृष्ण ने अंगुली पे उठा के कंस को चेतावनी दी थी कि हम इतने ताकतवर हैं, अपनी वाणी से और एकजुट होकर ताकत दिखाएं जिससे काम हो। ईंट पत्थर फेंकने वाले तो और ही बहुत हैं, उनकी कोई तुलना ही नहीं है। उसी के लिए पैदा हुए, हम इसी के लिए पैदा नहीं हुए। हम गाय का दूध पीते हैं, गाय को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, राधा को मानते हैं। तो भविष्य में ऐसा कोई काम नहीं करें। आप सबके चैनल से ये मैंने प्रार्थना करी है। जय श्री राधे। गौ सेवक, संत समाज और आम नागरिकगण द्वारा जो हमारा गौ संरक्षण और प्रबंधन के संबंध में ज्ञापन दिया गया है, जो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय, हमारे जो चीफ मिनिस्टर सर हैं और जो हमारी गवर्नर मैडम के लिए, तो ये जो ज्ञापन है मेरे स्तर से डीएम सर के थ्रू वो कुछ ऊपर की तरफ प्रेषित कर दिया जाए। क्षेत्र में अवैध मीट की दुकान खोले हैं, इनका क्या कहते हैं? पूर्व में जैसे मीट की दुकान के संबंध में बात है तो एफएससी द्वारा वो बंद भी कराई थी। अगर दोबारा ऐसे कुछ संज्ञान में मामला आता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।